शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। So what happens? तो क्या होता है? What occurs क्या होता है when the gift of the Spirit comes and forms and takes its course in your life? पवित्र आत्मा आकर आपको भर देता है और आपके अंदर काम करता है। Acts 2:38 says the steps are repentance, प्रेरितों 2:38 में है कि पहले आपको प्रायश्चित करना है, baptism, बपतिस्मा लेना है, remission of sin, पाप दूर हो जाते हैं, the gift of the Holy Spirit. उसके बाद पवित्र आत्मा का दान। Acts 3:19 says प्रेरितों 3:19 में है repentance, मन फिराना है to turn around, और वापस उसके पास आना है, the blotting out of sins, पाप का दूर होना, the seasons of refreshing. विश्रांति के दिन। Wow. People are refreshed in their spirit when the Holy Spirit comes to dwell within them. जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर रहने के लिए आता है तो लोगों को विश्रांति प्राप्त होता है। So here in these two scriptures shows the similarity. ये दोनों वचन एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं। The refreshing gift of the Spirit. पवित्र आत्मा के विश्रांति के गुण। The metamorph of water यह पानी के रूप में दर्शाया गया है and the Spirit. और पवित्र आत्मा के रूप में। That's why we use water, we use fires of speaking of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में बताने के लिए पानी और आग सबका उपयोग करते हैं। And so let's study, let's understand, so that when we are filled, we know how to be guided, we know how to be moved. और जब हम भरे जाते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। So the metamorph of water and spirit, firstly, the blessing promised by God in Isaiah. यशायाह के पुस्तक में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है, In Isaiah chapter 44 verse 3 says, यशायाह अध्याय 44 में वचन 3 में दिया है, For I will pour water on him who is thirsty, and flood on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। I will pour water on him who is thirsty. जो प्यासे हैं उनके ऊपर जल मैं बहाऊंगा। I will pour my spirit and my blessing. अपनी आत्मा और अपनी आशीष को उंडेलूंगा। You see, I don't understand Christians, मसीह लोगों को मैं समझ नहीं पाता। They complain so much. वे बहुत ही शिकायत करते हैं। Instead of praying, they complain. प्रार्थना करने के बजाय शिकायत करते हैं। You have a reason to complain, I know. मैं जानता हूं कि शिकायत करने का कारण है, But why not? Why don't you seek God for an answer, then complain? मैं कहता हूं कि शिकायत करने के बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करो। These things are all hindrances for you to come to ये Jesus. सारी बातें जो है बाधाएं हैं कि आप यीशु के पास नहीं आ If you are सकते। really thirsty, you will go to the river of living water. यदि आप प्यासे हो तो उस जीवन के जल के पास जाओगे। Jesus said, if you know who is speaking to you, or if you take the water that he is giving, you will not thirst any longer. यीशु ने कहा यदि आप उसके पास आओगे वो जीवन का जल आपको देगा और फिर आप प्यासे कभी नहीं रहोगे। Why are we thirsty? Because we are complaining, because we are looking on other things, because we are comparing. हम जो है दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं, शिकायत करते हैं और इसलिए उसके पास नहीं जा सकते। But God says, I want to pour my spirit upon you that you may be blessed. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा आप पर उंडेलना चाहता हूँ ताकि तुम आशीषित हो जाओ। John 7:37-39. यूहन्ना अध्याय 7 में 37 और 38 वचन। On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts,
let him come to me and drink. पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Firstly, God's love is poured out in our hearts by the Holy Spirit. सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है। Amen. Secondly, दूसरी बात है, assisting in putting to death the deeds of the body. और शरीर के जो काम हैं उस सब को मार दिया जाता है। सारे शारीरिक काम नाश किए जाते हैं। Thirdly, expressing love to God, Abba Father. तीसरी बात है कि परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारना। What happens to you आपके साथ क्या होता है? is only 10%, यह केवल 10% ही है, but 90% is how you are expressing that situation. 90% तो आप उस परिस्थिति में कैसे काम करते हो। I would rather express the love of God आपको परमेश्वर के Abba Father. प्रेम को प्रकट करना है अब्बा पिता कहकर, and letting my 10% turn around also. और 10% आपको बदलना है। Number 4, चौथी बात है, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद मिलेगा। Hello? Maybe you do not know the Holy Spirit yet. हो सकता है कि पवित्र आत्मा के बारे में आप नहीं जानते हो। You have the Holy Spirit, मैं जानता हूं उनको, but you do not know Him. आप नहीं जानते। It's time to wake up. यह समय है कि आप जाग जाएं। It's time to know Him. यह समय है कि आप उसको जान लें। It's time to let Him lead you. यह समय है कि वह आपका अनुकरण करे। Fifthly, abundance of hope by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपको आशा दी जाती है। Every point I'm giving you are based on scriptures. हर एक पॉइंट जो मैं आपको देता हूँ वचन से आधारित है, And if you read it, और यदि आप पढ़ते हो you will know it for yourself. आप खुद उसे समझ सकते हो। Number 6, छठवीं बात है, washing, धुल जाना, sanctification, पवित्र किया जाना and justification by the Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता। Wow. And number 7, सातवीं बात है, a deposit हमारे अंदर भरा जाता है, of our inheritance. हमारी विरासत को भरा जाता है। A deposit is a guarantee for our inheritance. हमारी विरासत की गारंटी दी जाती है। Number 8, आठवीं बात है, strengthening with might the inner man. हमारा अंदर का मनुष्य बलवान हो जाता है। You know, the Bible also say when I pray in the Spirit, बाइबल में आत्मा में प्रार्थना के बारे में है, I encourage myself. उसके द्वारा मैं खुद उत्साहित हो जाता हूँ। Oh, I tell you, you know, the problem you don't understand, or maybe you don't know, or you don't practice, that is why you don't feel the way I feel. हो सकता है कि आपको उसका अनुभव ना हो, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है। Do you know every single person here is a mighty warrior if you allow the Holy Spirit to take control of you? Young or old? यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति बहुत ही सामर्थ्य हो जाएगा यदि पवित्र Age आत्मा is को not a जगह दे boundary. कि वो उसे भर दे। उनके लिए उम्र जो है कोई Oh, बड़ी बात नहीं Joshua, है। 80 years old, a warrior of God. यहोशू 80 वर्ष का था, लेकिन परमेश्वर के लिए एक योद्धा था। But you look in Indonesia, 80 years old, walking. इंडोनेशिया में 80 साल के लोग जो है बहुत मुश्किल से चलते हैं। Maybe 50 years old already at जो least. 50 साल के हैं वो भी लाठी पकड़ के चलते हैं, Because they are not filled with the Spirit. क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते। Let the Holy Ghost come. पवित्र आत्मा को आने दो, Let Him fill you. Let Him empower वो you. आकर आपको भर दे, पूरी तरह भर दे। Number 9. Producing the ninefold fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा के 9 जो फल हैं उसको उत्पन्न करें। That's why I said the gift of the Spirit is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान वो खुद पवित्र आत्मा ही है, But the fruit are the manifestation. लेकिन उसके जो फल हैं वो प्रकट होते हैं।
Galatians chapter 5 verse 22 to 23. गलातियों 5 का 22 और 23 वचन। But the fruit of the Spirit is love, is joy, is peace, is long-suffering, is kind, goodness, faithfulness. आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास है। And gentleness, self-control. Against such there is no law. नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Now, so I give you the 9 points already. So this refreshment is available, provided to us. ये सारे विश्रांति हम सबको उपलब्ध किया गया है। But what is so important is we must not grieve the Spirit of लेकिन God. सबसे मुख्य बात है कि हमें पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना 1 चाहिए। Corinthians 6, 18 to 20. पहला कुरिन्थियों 6 का 18 से लेकर 20 तक। 1 Thessalonians chapter 4, 3 to 8. पहला थिस्सलुनीके 4 का 3 से लेकर 8 तक। Oh, all. When you read, it convicts your heart and make sure that you watch yourself. इन सारे वचनों को पढ़कर आप खुद अपने आप को जांच करके देखें। But let me read to you one part, okay? One part only. 1 Thessalonians 4. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। Therefore, he who rejects this does not reject men, but God, who has also given us his Holy Spirit. इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। So through sinful conduct, पाप के कार्यों के द्वारा, instead of that, Christ-like conduct. उसके बदले में मसीह के समान चाल चलन। You have the choice. आपको चुनाव करना है। You decide what your outcome is going to be. आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसा जीवन जीना है। Let Christ intervene in your life. मसीह आपके जीवन में दखल दे। That really the Holy Spirit will live inside of you. You are the temple of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Next one. We do not quench the Spirit of God. पवित्र आत्मा को कभी आप ना बुझाएं। 1 Thessalonians chapter 5 verse 19-20. पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वचन 19 और 20। He says so simple. Do not quench the Spirit. पवित्र आत्मा को ना बुझाओ And do not despise prophecies. और भविष्यवाणियों को भी तुच्छ ना समझो। So by despising prophecy means भविष्यवाणी को तुच्छ समझना मतलब the word of God. कि ये परमेश्वर का वचन है। We reject it. It's despising God's word. परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझना है। For the word of God परमेश्वर का वचन is the sword of the Spirit. यह आत्मा का तलवार है। The times of refreshing यह विश्रांति के समय को is देता। evident at the predestined time. यह सभी समय पर प्रकट होता है। God has said it. परमेश्वर ने कह दिया है। So the prophecy which were fulfilled in the outpouring of the former rain, पवित्र आत्मा के उंडेलने के द्वारा जो भविष्यवाणी पूरी हुई थी, the opening of the gospel, that's the former rain, यह जो पहली वर्षा है, यह सुसमाचार का प्रचार है, are being fulfilled in the latter rain at its close. और यह अंतिम वर्षा में पूरा हुआ है। Here are the times of refreshing ये सारे समय विश्रांति के हैं, to which the apostle Paul looked towards when he said, repent ye therefore and be converted. जब प्रेरित पौलुस ने कहा कि सब लोग मन फिराओ और परिवर्तित हो जाओ, उसने ऐसा ही कहा था।
that your sin may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. ताकि परमेश्वर के सम्मुख में तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे और विश्रांति के दिन आएंगे। And he shall send Jesus, और वह यीशु को भेजेगा which preached before was preached unto you. ताकि वह आपको प्रचार करेगा जो पहले से बताया गया। It is our work today यह हमारा काम है to yield our soul to Jesus Christ, अपनी आत्मा को यीशु को सौंप दें that we may be fitted ताकि हम बदल जाएं for the times of refreshing from the presence of the Lord. विश्रांति के समय के लिए So that we परमेश्वर may के be सम्मुख में fitted for the baptism of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के The लिए। evidence, और इसका सबूत है the times of refreshing विश्रांति के दिन are also equated इसे उससे तुलना की गई with है the early and the latter rain जो पहली वर्षा और अंतिम वर्षा है mentioned in the book of Joel, और ये योएल के पुस्तक में दिया हुआ है chapter 2, 28, 29. अध्याय 2 के वचन 28 और 29 में। And it shall come to pass after that I will pour out my spirit on all flesh. उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। Your sons, your daughters shall prophesy. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी Your old men shall dream dreams. और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे Your young men shall see visions. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। And also on my men servants and my maid servants, तुम्हारे दास और दासियों I will pour out my spirit in those days. पर भी मैं उन दिनों में आत्मा उंडेलूंगा। There is also one more earlier reference एक और वचन यहाँ दिया हुआ है in Isaiah's prophecy. यशायाह की भविष्यवाणी में, Isaiah 44 verse 3. यशायाह 44 वचन 3 में। For I will pour water upon him that is thirsty, and flood upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। And then, not only there, in Acts chapter 2 verse 17 and 18. प्रेरितों अध्याय 2 वचन 17 और 18 में है, And it shall come to pass in the last days, says God. This is the letter rain, yeah? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा That I will pour out my spirit on all flesh. Your sons, your daughters shall prophesy. Your young men shall see vision. Your old men shall dream dreams. मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। And on my men servant and on my maid servant I will pour my spirit in those days, and they shall prophesy. वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे Oh, I भविष्यवाणी will करेंगे। pour out my spirit, God says. मैं अपनी आत्मा को उन पर उंडेलूंगा। That power was released at Pentecost. और सामर्थ्य उस पेंतिकोस्त के दिन में प्रकट हुआ। But the great power is for the time of the latter rain. और सबसे बड़ा सामर्थ्य उस अंतिम वर्षा के समय में दिया जाएगा। Pentecost was the beginning. पेंतिकोस्त आरंभ का समय था The gospel was the opening. और सुसमाचार आरंभ किया। But there is a closing when Jesus लेकिन comes. एक अंत होगा जब यीशु आएगा। And he says, before the closing come, there will be a greater latter rain. और उस My अंत के समय spirit आने से will पहले pour बहुत upon बड़ा एक all वर्षा होगा, flesh. जो सभी लोगों के ऊपर A बहाया greater जाएगा। power was released. बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रकट होगा। The work will be similar to the day of Pentecost. और वह काम पेंतिकोस्त के दिन के समान ही होगा। The former rain was given जो पहली वर्षा थी वो दी गई थी at the opening of the gospel. सुसमाचार के आरंभ में, But the latter rain लेकिन जो अंतिम वर्षा है will be given वह तब दिया जाएगा, at its closing. वह अंत के रूप में दिया जाएगा। The great work of the gospel is not closed सुसमाचार का महान काम अभी खत्म नहीं हुआ है or with less manifestation of power, और यह इसका सामर्थ्य कम भी नहीं हुआ है, but that marked the opening. लेकिन वह आरंभ को दिखाता है।
But the same scenario will take place लेकिन वैसा ही एक दृश्य होगा with greater power. बड़े सामर्थ्य के साथ। The latter rain will be more abundant. अंतिम वर्षा के समय ऐसा होगा। How we need today और to seek. आज हमको बहुत ही जरूरी है, Oh, we need to seek हमें उसको ढूंढना है, for the preparation of our hearts and our mind. अपने मन और हृदय को उसके हाथों That में we सौंपना may है, be filled. ताकि हम पवित्र आत्मा से भर That जाएं, we may be spirit filled आत्मा से भर जाएं, for the finishing great work of God. उस परमेश्वर के अंतिम काम को पूरा करने के लिए। In conclusion, और अंत में exactly what the times of refreshing mean उस विश्रांति के दिन का मतलब क्या है, might be uncertain. इसे कोई बता नहीं सकता। Whether present or future, भले वह वर्तमान हो या भविष्य हो, refreshing times are promised to Christians. विश्रांति के दिन मसीही लोगों के लिए प्रतिज्ञा है। The Holy Spirit in particular qualifies पवित्र आत्मा यह बताता है as the refreshing gift for the Christians. मसीही लोगों को एक वरदान के रूप में दिया गया है। I'm telling you Christian, why? Because Christian who are faithful, Christian who are holy, Christian who walk according to the word of God, they are the ones. मसीही इसलिए कहता हूं क्योंकि मसीही जो सच्चे मसीही हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। Then get your hearts prepared, अपना हृदय तैयार कर ले, your minds prepared. अपने मनों को तैयार कर ले। Let the Holy Spirit lead you. पवित्र आत्मा जैसे आपकी अगुवाई करता है Let the latter rain come और upon जो you. अंतिम वर्षा आपके ऊपर आने That पाए He will use और you आपको पूरी तरह for भर His दे, purpose. उसके काम के लिए, Not for selfish purpose, खुद के स्वार्थ के काम के लिए नहीं, but for His purpose. लेकिन उसके काम के For लिए, His purpose. उसके उद्देश्य के लिए। In the light of what the Spirit does for the Christian. और मसीही लोगों के लिए पवित्र आत्मा का जो काम है, And for all the Christians, it would be fantastic. How it would be for people who quench the Spirit. और ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, And how they quench the Spirit through their sinful conducts and neglect. अपने पाप के कामों के द्वारा वे पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। So if you desire to be refreshed, यदि आप विश्रांति चाहते हैं then believe, तो विश्वास करें, repent, मन फिराएं, be baptized, बपतिस्मा ले लें, that you might receive the promised gift of the Holy Spirit. ताकि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकें। And the sign of the promised gift of the Holy Spirit पवित्र आत्मा को पाने का जो चिन्ह है, is speaking in tongues. वह अन्य भाषा बोलने का है। I pray that in John 7:37 and 39, यूहन्ना 7 में 37 और 38 में, Acts 2:38, प्रेरितों 2 के 38 में, Acts 3:19, प्रेरितों 3 के 19 में you will go and study. आप उसका अध्ययन करें। Hallelujah. वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है, देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।